नमस्कार, 41 जिले 41 खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनुल राजपूत आपके साथ। चंबल लिफ्ट परियोजना का ट्रायल सफल, 31 मार्च तक शुरू होगा प्रोजेक्ट। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया कोटा हड़ौती ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ। एनआरसीसी बीकानेर और गुरु अंगद देव विश्वविद्यालय के बीच अनुसंधान सहयोग के लिए हुआ एमओयू। चलिए एक नजर डालते हैं आज की खबरों पर। धौलपुर जिले के किसानों और आम लोगों के लिए राहत भरी खबर है। चंबल लिफ्ट सिंचाई एवं पेयजल परियोजना का ट्रायल सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। परियोजना को शुरू करने की लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सरकार के प्रयासों से यह महत्वाकांक्षी परियोजना आगामी 31 मार्च तक शुरू होने की पूरी संभावना है। इस परियोजना के शुरू होने से धौलपुर, मनिया और राजाखेड़ा क्षेत्र के कुल 256 गांवों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इससे करीब 39,980 हेक्टेयर कृषि भूमि को लाभ होगा, जिससे किसानों की पैदावार बढ़ेगी। धौलपुर लिफ्ट सिंचाई एवं पेयल परियोजना चंबल नदी से 6.5 से क्यूमेक्स पानी प्रत्येक वर्ष माह अक्टूबर से माह मार्च तक 60.50 मीटर ऊंचाई में लिफ्ट करके धौलपुर जिले के धौलपुर सेपू एवं मनिया तहसील के राजाखेड़ा तहसील के 256 गाँव में फुब्बारा पद्धति से 39,980 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसमें कितना पेयजल रहेगा? इस परियोजना में 10% जो पानी है वो राजाखेड़ा तहसील के 190 गांवों के लिए पेयजल के लिए आरक्षित है और ये परियोजना में 108 डिग्गियों का निर्माण होना है, जिसके तहत किसानों को फुब्बारा पद्धति से। कब तक शुरू होने की संभावना है सर इसकी? इस परियोजना की संभवतः मार्च 2026 तक शुरू होने की संभावना है। कृषि महाविद्यालय भुसावर में नववर्ष 2026 के अवसर पर नवागंतुक विद्यार्थियों का पारंपरिक तरीके से तिलक लगाकर और कलाई में धागा बांधकर स्वागत किया गया। इस अवसर पर विद्यार्थियों के लिए आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम में महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने विद्यार्थियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और महाविद्यालय का प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का विकास विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़ा हुआ है। अल्प समय में महाविद्यालय ने उल्लेखनीय प्रगति की है। कृषि महाविद्यालय भुसावर में विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में थाना अधिकारी भुसावर श्री रामदयाल मीना ने सड़क सुरक्षा नियमों और साइबर क्राइम पर व्याख्यान दिया। वहीं पंजाब नेशनल बैंक के अधिकारी श्री प्रदीप खंडेलवाल ने बैंकिंग सुविधाओं और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। महाविद्यालय के डीन डॉक्टर उदयभान सिंह ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय का उद्देश्य केवल शिक्षा देना ही नहीं, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन से जुड़े हर पहलू में जागरूक बनाना है। भरतपुर जिले में महिला स्वयं सहायता समूहों और किसानों के लिए बड़ी पहल की गई है। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कस्टम हायरिंग सेंटर योजना के तहत कल्चर लेवल फेडरेशन से जुड़ी 6 महिला स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक कृषि यंत्रों के साथ ट्रैक्टरों की चाबियां सौंपी और हरी झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। जिला कलेक्टर श्री कमर चौधरी ने कहा कि यह योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों की आमदनी बढ़ाना और आधुनिक कृषि के लिए संसाधन उपलब्ध कराना है। इस योजना से लघु एवं सीमांत किसानों को कम लागत पर किराए से आधुनिक कृषि यंत्र मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि कस्टम हायरिंग सेंटर से होने वाली आय से महिला समूह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगी। ये राजस्थान सरकार की जॉइंट योजना है, उसके अंतर्गत कस्टम हायरिंग सेंटर गाँव के बीच में खोले जाते हैं। उनका पर्पज़ ये रहता है, कृषि विभाग का ये मेजर योजना रहती है। उसका पर्पज़ ये रहता है कि किसानों को गांव के लेवल के ऊपर एक कस्टम हायरिंग सेंटर पे रेंट के लिए इक्विपमेंट मिल सके, कि ट्रैक्टर वहाँ से वो ले सकें, रोटावेटर ले सकें। उससे किसानों को आसानी रहती है और जिन किसानों के पास खुद का ट्रैक्टर नहीं है वो यहाँ से किराए के ऊपर ट्रैक्टर ले सकते हैं। इससे 2 पर्पज़ सॉल्व होंगे। ये कि राजीविका की बहनों के लिए जो सब्सिडी 7 लाख की सब्सिडी इसके बीच में है और 3 लाख का अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट है। 7 लाख की जो सब्सिडी सरकार ने 2024 की योजना के बीच में एडवांस में दी थी, उस योजना के अंतर्गत इन लोगों ने जो यहाँ पे जो इनके CLCs हैं वो CLFs हैं,
6 CLFs के पास में ये फर्स्ट फेज़ के बीच में दिए गए हैं और इन महिलाओं के माध्यम से इसलिए कि इनके पास ये डबल पर्पस रहेगा राजीविका की महिलाओं को आमदनी हो सके इनको किराए पे देने से और साथ ही साथ किसानों को भी लाभ मिल सके ये इक्विपमेंट उनको गांव के बीच में मिल सके तो ये पर्पस है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार आज इनको यहाँ से अपन रवाना कर रहे हैं और इनको दे रहे हैं। धन्यवाद। रुपये अनुदान राशि मिली है इसके लिए हम सब धन्यवाद करते हैं और 3 लाख रुपए हमको हमारे CLF से मिलाना होगा और इसमें क्या है कि हमारे जो गरीब किसान हैं उनके लिए बहुत सहयोग मिलेगा इससे और क्या है कि वो अपना टाइम से खेती नहीं कर पाते, जुताई बुवाई नहीं कर पाते हैं, इससे वो अपना इसके किराए को लेकर भी कर सकते हैं और हमें CLF से इसकी जो भी आमदनी होगी उससे हमें बहुत ही सहायता मिलेगी और हमें आमदनी बढ़ाने का उपाय भी CLF से हम जागो सकी CLF से हैं मडरपुर क्लस्टर से। क्या नाम है आपका? नर्मदा मेरा नाम है जी। हमारे यहाँ पे महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा रोजगार के लिए दिया हुआ है सरकार ने, जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास है, जो कस्टम हायर सेंटर जो हमको दिया है, जो महिला गरीब महिला है हमारी इससे अच्छा रोजगार कर रहे हैं, किसान महिलाएं तो प्रत्येक महिला को प्रत्येक महिला को हमारे CLF से जैसे वो रेंट पे हम देंगे, जो महिला हमको CLF की आय भी बढ़ाने के लिए काम आएगा, महिलाओं का रोजगार भी बढ़ेगा तो महिला भी इसमें कमा के खा सकती है। हर प्रत्येक महिला, ये मैं ये नहीं कह रही कि एक ही महिला, प्रत्येक महिला को हम जैसे बारी बारी एक बार कर सकते हैं, इसलिए हम इस चीज़ का बहुत हम मुख्यमंत्री साहब का आभार व्यक्त करना चाहते हैं जो उन्होंने हमको ये रोजगार के लिए साधना हमको उपलब्ध कराई। आपसे नाम बताइए आपका? जी मेरा नाम शकुंतला है, मैं महिला शक्ति CLF से छोकरवाड़ा से। कस्टम हायरिंग सेंटर इसका पूरा नाम है। ये हमारे यहाँ CLF में मिला हुआ है राजीविका से। इसमें 7 लाख अनुदान राशि दी गई है और 3 लाख CLF से लगाई जा रही है फिलहाल में और उसके बाद सब्सिडी हमारे लिए मिल जाएगी। ये गरीब महिलाओं के लिए, कृषि के लिए, किसानों के लिए आय बढ़ाएगी। महिला इससे रोजगार करेंगी और इससे कृषि में उपज अच्छी होगी। महिला खुद ही इसको चलाएंगी, राजीविका की महिलाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिथिलेश है, मेरे CLF का नाम महिला शक्ति है और मैं ब्लॉक भुसावल से हूँ। भारकनूप राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र बीकानेर और गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय लुधियाना के बीच पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान कार्यों को लेकर एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह MOU विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। समझौते पर NRCC की निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार पूनिया और विश्वविद्यालय की ओर से निदेशक डॉक्टर PS बराड़ ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों संस्थानों के वैज्ञानिकों को मिलकर अनुसंधान करने का अवसर मिलेगा। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कोटा के चंबल रिवर फ्रंट स्थित शौर्य घाट पर कोटा हाड़ौती ट्रेवल मार्ट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों से आए ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, होटल व्यवसाय से जुड़े प्रतिनिधि और अतिथि उपस्थित रहे। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हाड़ौती क्षेत्र किलों, बावड़ियों, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक स्थलों से समृद्ध है। चंबल नदी जल और जंगल का अद्भुत संगम प्रस्तुत करती है। चंबल रिवर फ्रंट, चंबल सफारी, बूंदी का तारागढ़, ऐतिहासिक किले और पारंपरिक मेले उत्सव पर्यटकों के लिए बड़े आकर्षण है। उन्होंने कहा कि हाड़ौती की सांस्कृतिक विरासत, वीरता की कथाएं और परंपराएं इसे एक अलग पहचान देती है। क्रूज की मांग थी, आज घड़ियाल अभयारण्य सेंचुरी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब चंबल क्रूज भी बहुत जल्दी शुरू होगा ताकि चंबल क्रूज करते हुए जंगली जानवरों की सफारी को भी देख सकें। मेरा आप सबसे आग्रह, आप बड़ी संख्या पर यहाँ पर आए। एक अलग अलग स्थान की अलग अलग झलक है। यहाँ का दशहरा मेला दुनिया के अंदर सबसे बड़ा दशहरा मेला है, जहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखाती है, जहाँ पर देश के अलग अलग क्षेत्रों के हस्तकला काम करने वाले, हस्तशिल्प वाले और छोटे छोटे व्यवसाय यहाँ पर मेले में आकर अपनी उत्पादक वस्तुओं को मेले के माध्यम से बेचते हैं। इसी तरीके किस तरह का आयोजन है ये एक बार बताएं पूरा। ये कोटा में जो 3 दिन का ये ट्रेवल मार्ट हो रहा है,
जिसमें पूरे ऑल ओवर इंडिया से ट्रैवल एजेंट आए हैं, चाहे यूपी हो, एमपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, आंध्र प्रदेश हो, सब तरफ से पर ट्रैवल एजेंट यहाँ आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रैवल एजेंटों का जो प्रोग्राम जयपुर के बाद में कोटा में हुआ है, बहुत अच्छा आयोजन हुआ है और इससे कोटा में पर्यटन को पंख लगेंगे और पर्यटक आएंगे, कोटा काफ़ी आगे बढ़ेगा। हम हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला जी, उनको धन्यवाद देते हैं कि उनके प्रयासों से होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान ने इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर किया है। उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे पर्यटन मंत्री जिया कुमारी जी, इन सबका बहुत योगदान रहा और जो यहाँ करके पर्यटन विभाग जो है उन्होंने भी काफ़ी सहयोग किया। तो मैं अशोक महेश्वरी जी और उनकी पूरी टीम, हुसैन जी और यहाँ के पर्यटन के अधिकारियों को सबको धन्यवाद देता हूँ। कलेक्टर साहब इस समय तो अपार हैं। यहाँ पे इतने सारे अलग अलग थीम्स हैं यहाँ पे, चाहे पुरातत्व हो, जो अपनी विरासत है, सिर्फ स्थापत्य विरासत नहीं है, प्राकृतिक विरासत भी है। यहाँ के गीत भी अलग हाड़ौती भाषा में जो गाए जाते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ की वेशभूषा, यहाँ की पाग। तो पर्यटन में अगर देखें इसको तो इसका मतलब है कि यहाँ की जो संस्कृति है उसको देखने यहाँ लोग आ सकते हैं। तो चाहे वो किले हों, चाहे वो अभ्यारण्य हो, चाहे वो कोटा डोरिया के अराउंड एक थीम कुछ इवेंट हो, तो यहाँ संभावनाएं तो एकदम अपार। इस आयोजन को किस तरह से देखते हैं? एक बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि ये सब बातें हमें पता है शायद कोटा में जो रहते हैं सबको, बट और लोगों को बताना जरूरी है कि यहाँ कोटा को जो सब लोग सिर्फ एक शिक्षा नगरी के तौर से जो देखा जाता है वो गलत है। शिक्षा यहाँ की इकोनॉमी का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, बट वो सिर्फ एक अकेली चीज कोटा को डिफाइन नहीं करता है। वो यहाँ इतनी सारी अलग अलग चीजें हैं जिसके लिए लोग यहाँ विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ के एजेंट्स को ये बात पता चलना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने गेस्ट को बताएं, ताकि वो लोग को लेके आए यहाँ पर और दिखाएं कि मतलब हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारा में क्या क्या है देखने के लिए। हाँ जी सर, ट्रेवल स्मार्ट को लेकर हाड़ौती ट्रेवल मार्ट एक बहुत सुखद शुरुआत है। इसके लिए जो हाड़ौती वासी हैं उनको तैयारी अपने दिल से करनी चाहिए कि हाड़ौती के अंदर इतनी सारी विपुल संभावनाएं हैं, जो वाइल्ड लाइफ टूरिज्म स्पेशली, जिसके लिए पूरी दुनिया घूमने आती है। हाड़ौती के अंदर आपके पास जो ब्लैक बक सेंचुरी है सोरसों में, बूंदी, रामगढ़, मुकुंदरा, रिवर बोटिंग, सफारी, बहुत प्रचुर संभावना है। आधुनिक जो रिवर फ्रंट है, सिटी पार्क है, बूंदी राजस्थान की ओल्डेस्ट डायनेस्टी है। तो इसके लिए सबको सामूहिक रूप से दिल से प्रयास करके ये जो ट्रेवल मार्ट का ऐतिहासिक आयोजन है, ये तभी सफल होगा जब हम दिल से इसको इकट्ठे होके अपनी संजीवनी को, अपनी चीजों को दुनिया को बताएंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। ये कार्यक्रम किस तरह से लाभदायक होगा? ये इसलिए लाभदायक होगा क्योंकि अभी इसमें देश भर से सारे मीडिया हाउसेज आए हुए हैं, यूट्यूबर्स आए हुए हैं, तो बिना पब्लिसिटी की कोई चीज़ होती नहीं है। तो हाड़ौती के लिए जैसे हम सुनते हैं, हाड़ौती का आज तक कभी ये चीज़ नहीं है कि हाड़ौती में क्या है। तो आज जब ये सब आए देश भर से, तो अपने जगह पे जाएंगे और बताएंगे हम कोटा में चीज़ लेके आएंगे, तो इसका बड़ा असर पड़ता है। तो क्योंकि जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं तो चीज़ बिकती नहीं है। तो आज तक हाड़ौती में हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी हमारा पर्सनल मानना है कि कोटावासी हम, तो इसलिए कोटा में इतनी प्रचुर संभावना है, इसको हम दिल से करें। ट्रेवल मार्ट के अंदर तो सब लोग आए हैं भारत से, उनको 3 दिन तक पूरा हाड़ौती दिखाएंगे ताकि उनके मन में क्या रह जाए कोटा में क्या नहीं है। कोटा में सब कुछ है, कोटा में कोटा ही है, कोटा का कोटा अलग ही है, लेकिन उसको दिखाने का हमारे का संकल्पबद्ध प्रक्रिया होनी चाहिए। हम उसको दिखाएं और 3 दिन की कोशिश ये रहेगी उसको दिखाएं। सर तरुणजीत सिंह बेदी। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह उदयपुर दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने बीएन कॉलेज मैदान में आयोजित विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित भोपाल नोबल संस्थान की 104वें स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य अपने कर्मों और कृतियों से पहचाना जाता है। उन्होंने स्वयं को मूल रूप से शिक्षक बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों से संवाद उन्हें विशेष आनंद देता है। उन्होंने छात्रों को लक्ष्य निर्धारण का महत्व समझाते हुए कहा कि लक्ष्य
लक्ष्य तय करने के बाद परिस्थितियों से विचलित नहीं होना चाहिए। रक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा और आत्मनिर्भरता से ही सशक्त भारत का निर्माण संभव है। महिला सर्वांगीण की आम सभा आयोजन किया गया, जिसमें 12 ग्राम पंचायतों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती स्तुति से हुई। कार्यक्रम में महिलाओं का राजीविका से जुड़कर सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। साथ ही कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टाफ, स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों को सम्मानित कर प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। इस दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी गई। टोंक जिले की धार्मिक नगरी डिग्गी, जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, में नववर्ष 2026 की पहली पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। पौष माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के अवसर पर अल सुबह मंगला आरती से ही कल्याण महाराज मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदिर पुजारी श्री राम अवतार शर्मा ने बताया कि पुराणों के अनुसार इस पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन व्रत और उपवास करने से भगवान विष्णु भक्तों के दुख दर्द दूर करते हैं। पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं द्वारा सत्यनारायण भगवान की कथा कर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। देश के प्रथम महिला शिक्षिका, महान समाज सुधारक और नारी शिक्षा की प्रथिता सावित्रीबाई फूले की 195वीं जयंती शनिवार को सुमेरपुर में श्रद्धा, सम्मान और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सावित्रीबाई फूले अमर रहे के नारों से माहौल गूंज उठा। इस अवसर पर तहसीलदार श्री हिमांशु कचवाहा ने कहा कि सावित्रीबाई फूले का जीवन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी शिक्षा को माध्यम बनाकर समाज में परिवर्तन की मजबूत नींव रखी। आज की पीढ़ी को उनके विचारों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, समानता और सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाना चाहिए। फूले की जयंती के अवसर पर मैं बता दूं, ये जो भी इनका जो संस्कार ज्ञान जो आ रहा है, ये हमारे जो 4 वेद, 18 पुराण, उपनिषद, शास्त्र, वेदांत, भगवद गीता, महाभारत, उन्हीं से ही विचार पीढ़ी दर पीढ़ी प्रफुल्लित होते हुए, वहाँ से विचारधारा बहते हुए और विचारों के माध्यम से और इन महापुरुषों के माध्यम से एक तरह से ईश्वर की ही वाणी होती है कि समाज में कैसे सुधार किया जाए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। डू एंड डोंट्स रित का नियम होता है कि क्या करने से क्या परिणाम होगा, क्या नहीं करने से क्या परिणाम होगा। ये सारा विचार संक्षेप में महात्मा ज्योतिबा फुले और उनकी मिसेस सावित्री जी फुले ने अपने लेखन के माध्यम से समाज को प्रस्तुत किया है। और उनकी एक किताब लिखी गई थी, गुलाम गिरी, वो। तो इसका मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। इससे ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा। फूले की आज 3 जनवरी को जयंती पर हमने मूर्ति पर माल्यार्पण किया और ये सभी लोगों ने संकल्प लिया कि उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर जिस प्रकार उन्होंने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए भारतवर्ष की पहली महिला शिक्षिका रही, तो हम लोग उनकी प्रेरणा से बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए साथ ही हम लोगों ने ये भी मांग रखी कि सरकार को चाहिए कि महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले भारत के इतने रत्न हैं, तो उनको भारत रत्न दिया जाए, जो कि समाज के प्रथम समाज सुधारक रहे। और सावित्रीबाई फुले की जीवन की से प्रेरणा लेते हुए हम लोग महिला शिक्षा में जो जागृति लाने की कोशिश करें, उसको और बढ़ावा दें। और सावित्रीबाई फुले का पूरा जीवन चरित्र इतना महिला शक्ति के रूप में, सौम्य के रूप में और ऐसी प्रेरणादायक है कि उनको हम देख सकते हैं कि वो एक गृहिणी होते हुए जिनकी 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई, लेकिन उनके पति के साथ मिलकर उन्होंने पढ़ाई की, खुद ने पढ़ाई की और फिर उन्होंने पढ़ाई करवाई। और उस समय जब हमारे देश गुलाम था, अंग्रेज़ों का शासन था और एक ऐसी व्यवस्था चल रही थी जिसके अंदर बालकों को शिक्षा भी मुश्किल थी, उस समय उन्होंने सावित्रीबाई फुले ने बालिका शिक्षा पर जोर दिया। और जिस प्रकार वो कार्य करने जा रही थी, तो उनको समाज के कुछ लोगों द्वारा किस प्रकार उन पर अभद्र टिप्पणियाँ की जाती थी, जाते वक्त उन पर कीचड़ फेंका जाता था, लेकिन वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने जिस प्रकार स्कूलों का निर्माण कराया और बालिका शिक्षा से लेकर शिक्षा पर जोर दिया, उनका पूरा जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक है। तो मैं आने वाली पीढ़ी को और अभी वर्तमान युवा पीढ़ी को
महिलाओं को, बालकों को यही कहना चाहूँगा कि हम महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले के जीवन से प्रेरणा लेकर जीवन के राह में हमेशा अग्रसर हो, संघर्ष करते हुए हम अगर सही कार्य करेंगे तो समाज सुधार निश्चित रूप से होगा और हम भारत का सर्वांगीण विकास करेंगे। 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।